का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम आनंदित हैं। अगर यहोवा आज का दिन हमारे लिए नहीं बनाता, हमारे लिए ही नहीं उठाता, तो आज हम आनंद और महिमा नहीं कर सकते हैं। परंतु प्रभु ने आज का दिन हमारे लिए बनाया है ताकि हम उसमें आनंदित है, आनंद है, खुशी है। हम उसके पास जाते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हालेलुया। इस गानों से हम ये सीख सकते हैं कि आज का दिन अगर प्रभु हमारे लिए नहीं बनाता और नहीं उगाता, तो आज हम इस जगह पर नहीं इकट्ठे हो सकते हैं। परंतु यीशु प्रभु ने हमें संभाला है, पूरी रात भर संभाला है, पूरे महीने भर संभाला है। आज इस महीने की हालेलुया 26 तारीख तक प्रभु ने हमें अपने रूह में अपनी छिपा के रखा है। उसने अपने लहू में हमें छिपा के रखा है। प्रभु ने हर पल, हर घंटा, हर मिनट हमारी सुरक्षा किया है। इसलिए आज हमका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उससे हम एक पल भी अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बिना हम इस संसार में ना तो जी सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। हमारे पल, एक पल की आयु भी नहीं बढ़ा सकते हैं। केवल यीशु ही है सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आनंद आनंद थे अनायरी आनंद आनंद थे अनायरी आनंद आनंद थे अनायरी आनंद आनंद थे अनायरी आनंद आनंद थे
थये अनायरी रामानंद आनंद थये अनायरी हालेलुया। परमेश्वर का आनंद है, जहाँ जहाँ परमेश्वर है वहाँ आनंद है। हालेलुया। जहाँ यीशु है जिस घर में वहाँ आनंद है। जिस मन में यीशु नहीं वहाँ आनंद नहीं है। हम आनंद इसलिए मनाते हैं कि हमारे देह में परमेश्वर बैठा हुआ है, हमारे शरीर में परमेश्वर बैठा हुआ है। जिस घर में यीशु है वहाँ आनंद है। जहाँ यीशु नहीं वहाँ निराशा है। जिस घर में परमेश्वर रहता है, जिस मनुष्य के अंदर परमेश्वर रहता है, वहाँ आनंद और खुशी की भरपूरी है। हालेलुया। इसलिए इस वचन से भी ये सीखना मिलता है, जहाँ आनंद होता है वहाँ यीशु है। हालेलुया। जहाँ यीशु नहीं है वहाँ आनंद ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस समय हम परमेश्वर के दास को समय देंगे जो हमारे बीच में सेवकाई करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हाँ, दोनों हाथ उठा के बोलेंगे यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बहुत खुशी की बात है, आपके जो चेहरे हैं वो बहुत ही आनंद, जो प्रभु का जो आनंद है वो आपके चेहरों के ऊपर दिखाई दे रहा है। हालेलुया। दोनों जो गीत गाए गए वो आनंद से संबंधित थे, है ना। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। और अभी भी आपने गाया कि आनंद जहाँ प्रभु यीशु मसीह होता है वहाँ क्या होता है? आनंद। और नहम्याह की पुस्तक 8 अध्याय के 10 पद में लिखा है कि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। सबको हिंदी समझ में आती है पूरा अच्छी तरह से? यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़। और भजन संहिता 16 और उसके 11 पद में क्या लिखा है? भजन संहिता 16 और उसका 11 पद लिखा है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। पढ़िए भजन संहिता 16 उसका 11 पद। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हाँ। तेरे निकट आनंद की भरपूरी। तेरे निकट आनंद की भरपूरी। हालेलुया। और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, यानी हमेशा बना रहता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं तो हमारे जीवन में सुख ही सुख है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। हालेलुया। लिखा है यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी है। थोड़ा नहीं, भरपूरी का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए मेरी तरफ सब लोग। हाँ, भरपूरी का मतलब क्या होता है? ये पानी की बोतल दिखाइए एक बार। पूरी भरी हुई है ना। हालेलुया। ये बोतल पानी से पूरी भरी हुई है। बोलो भरी हुई है। सब लोग बोलो पीछे वाले, भरी हुई है। सही है गलत है? सही है। ये पानी से ये बोतल जो है पूरी भरी हुई है। इसे कहेंगे पानी भरपूर है इसके अंदर 100%। अगर 1 लीटर की ये बोतल है तो 1 लीटर पूरा इसके अंदर पानी है ना, भरा हुआ है। ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन को अपने आनंद से भरना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को खुशी से भरना चाहता है। हालेलुया। एक पद को पढ़ेंगे हम, कैसे हम अपने जीवन में आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में भरपूरी को प्राप्त कर सकते हैं। यही भरपूरी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, उसके बाइबल के अंदर बहुत सारे बातें लिखी हुई है कि यीशु मसीह क्यों आए। यीशु मसीह जीवन देने आए। यीशु मसीह हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए आए, हमारी बीमारियों से हम चंगे हो जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी पीठ के ऊपर कोड़े खाए। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए। यीशु मसीह ने अपना प्रेम हमारे लिए दिखाया। पिता ने हमसे प्यार किया,
अपने बेटे को हमारे लिए दिया। इन सब बातों को हम जानते हैं या नहीं? वचन में लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया। और एक बात, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह हमें भरपूरी देने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ये पानी की जो बोतल है, ये पानी से पूरी भरी हुई है, ऐसे ही भरपूरी शांति की, आनंद की, खुशी की, उद्धार की, क्षमा की, अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक की, पवित्र आत्मा की सामर्थ की, वचन की, प्रार्थना की, पवित्र आग की भरपूरी प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे यीशु मसीह की। हालेलुया। अगर भरपूरी चाहिए तो आपको अपनी भूख को बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। जो भूखा होता है उसको ही खिलाया जाता है ना? और जितनी आपकी भूख होगी उतना ही आपको परमेश्वर खिला पाएगा। मेरा सवाल देखिए ये है आपसे, ये 1 लीटर की बोतल है हमारे पास, दिख रही है आपको? दिख रही है? पीछे वालों को दिख रही है? ये 1 लीटर पानी इसके अंदर है। क्या आप इस पानी की बोतल के अंदर 2 लीटर पानी डाल सकते हो? नहीं। कौन डाल सकता है? है कोई? अच्छा, 1.5 लीटर? नहीं। 1 लीटर से ज्यादा नहीं डाल सकते ना? नहीं डाल सकते? कोई बहन बच्चा, हाँ क्या ही नहीं जी, मैं तो इसमें 2 लीटर डाल दूंगा। ऐसा कोई है क्या माई का लाल? ऐसा कोई भी? क्योंकि इसकी क्षमता 1 लीटर की है। इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी, ये इसकी जो सीमितता है, इसमें 1 लीटर की क्षमता है, तो 1 लीटर ही पानी आ सकता है। अगर हमारी भूख 1 लीटर की है तो परमेश्वर हमें 1 लीटर ही भर सकता है। अगर हमारी भूख, प्यास, आत्मिक भूख की बात कर रहा हूं मैं, शारीरिक नहीं, आत्मिक भूख और प्यास अगर हमारी 10 लीटर की है तो 10 लीटर, 100 लीटर की है तो 1000 लीटर की टंकी है तो 1000 लीटर। हालेलुया। पवित्र आत्मा की कमी नहीं है, नए नए गीतों की कमी नहीं है। पवित्र आत्मा वचन के प्रकाशनों को हमें देना चाहता है, वो बुद्धि देना चाहता है, ज्ञान देना चाहता है। परमेश्वर अपना अभिषेक देना चाहता है, अपनी सामर्थ्य देना चाहता है। तेल की कमी नहीं है, बर्तन की कमी है। हालेलुया, हालेलुया। आपने पढ़ा है वचन में, प्रभु का एक दास कहता है कि जा सारे पड़ोस से बर्तन को ले और सुराही से तेल डालना शुरू करो, और तेल बहता रहता है और बर्तन भरते रहते हैं। जब सारे बर्तन पूरे भर जाते हैं तभी तेल जो है वो बहना रुकता है। इसका मतलब अगर 10 बर्तन और होते तो वो भी भर जाते। हालेलुया। इसलिए बर्तन की कमी है। हमें अपनी भूख और अपनी प्यास को बढ़ाना होगा, अपने विश्वास को बढ़ाना होगा। हमें प्रभु को अपनी क्षमता को ज्यादा दिखाना पड़ेगा ताकि प्रभु हमें और ज्यादा वचन दे। हमें बड़े विश्वास को, बड़ी भूख को, बड़ी प्यास को दिखाना पड़ेगा ताकि परमेश्वर हमें और भर सके और आशीष दे सके। क्योंकि एक कारण कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो हमें भरपूरी देने के लिए आए, बहुतायत देने के लिए आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 10 पद देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 10 पद। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ,
चोर किसी और काम के लिए, चोर जानते ना कौन होता है जो चोरी करता है? वो कौन है चोर? शैतान। चोर कौन है? वो क्या चोरी करता है? वो आपकी खुशी को चुराना चाहता है, आपकी भरपूरी को चुराना चाहता है, आपके बच्चों के अच्छे भविष्य को चुराना चाहता है, आपकी आशीष को चुराना चाहता है, आपके उद्धार को चुराना चाहता है, आपके समर्पण को चुराना चाहता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता। वो क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, हाँ। परंतु केवल चोरी करने, हाँ। और घात करने और नष्ट करने आता है। वो चोर किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं क्यों आया? क्या लिखा है यहाँ पर? मैं इसलिए आया यीशु मसीह इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आज से पाए। हाँ, ताकि हम जीवन पाए और बहुत आयत से। आप समझ रहे हैं या नहीं? समझ रहे? हाँ या ना? आपको समझ में आ रहा है यीशु मसीह क्यों आया? बोलोगे ना? हाँ, आपका रिस्पांस मिलना चाहिए। अगर आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो अंदर जा रहा है वचन या नहीं जा रहा है। वचन आपके अंदर जाना चाहिए। इतनी दूर से आए हैं हम। अब ये सोचिए, अब मैंने जब टेलीविजन के ऊपर प्रचार किया, 140 देशों में हमारा प्रचार गया। पूरे वर्ल्ड के 140 देशों में टेलीविजन के माध्यम से मैंने प्रचार किया। भारत के हर राज्य में परमेश्वर मुझे लेकर गया है। 2000 से ज्यादा गीतों को मैंने खुद लिखा है। हालेलुया। आपके सामने एक समंदर खड़ा हुआ है, बहुत कुछ है। आप यहां से होता हुआ, जैसे ट्रांसफार्मर से होती हुई घरों में बिजली आती है, स्वर्ग से इस ट्रांसफार्मर से होते हुए आपके ऊपर बहुत कुछ आ सकता है। अभिषेक आ सकता है। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। अभिषेक के द्वारा जुए टूटते हैं। हालेलुया। बंधन टूटते हैं। हालेलुया। ये प्रभु की योजना है, प्रभु का कार्य है। मैं एक प्रेरित हूँ, और प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ, जिसको परमेश्वर भेजता है। आपने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मुझे स्वर्ग से आपके लिए भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे अमेरिका वाले बुलाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले बुलाते हैं, मैं वहां नहीं जा रहा, लेकिन इन गांव में क्यों आ रहा हूं? क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुसार चलता हूं, उसके आत्मा के अनुसार चलता हूं। और इस बात का ये सबूत है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर गुजरात से बहुत प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर इस गांव से बहुत प्यार करता है। परमेश्वर अपने दास लोगों से बहुत प्यार करता है। परमेश्वर इस घर से, पास्टर पूजा भाई से, उनके परिवार से बहुत प्यार करता है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। उसके प्यार के लिए उसको धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु आपके प्यार के लिए। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। लिखा है प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम जीवन पाएं। लिखा है वे जीवन पाएं, और सिर्फ जीवन देने के लिए ही नहीं, बल्कि भरपूरी का जीवन, बहुत आयत का जीवन। कि वो इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। जब आप लोग यहाँ पर गेहूं की फसल करते हैं, मक्का की फसल करते हैं, जो गेहूं को जब पीसा जाता है तो क्या निकलता है? आटा निकलता है ना। आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं, वो आटे को एक कनस्तर के अंदर जो है डाला जाता है। वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर दबा दबा के और हिला हिला के देता है, और वो आटा जब पूरा भर जाता है उसको हिलाते हैं, वो आटा थोड़ा नीचे चला जाए। हालेलुया। और थोड़ी सी जगह और बच जाती है, और उसमें और डाल देते हैं। ऐसा परमेश्वर आपको भरना चाहता है। हालेलुया। ऐसे आपको परमेश्वर दबा दबा के और हिला हिला के ऐसे हिलाएगा, थोड़ी जगह और बन जाएगी, और आशीष आ जाएगी। हालेलुया। और ब्लेसिंग आ जाएगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। वो आपको 0.01% भी खाली नहीं छोड़ेगा। वो आपको ऐसे भरेगा कि आप पूरी भरपूरी को महसूस करोगे, पूरी बहुतायत को आप महसूस करोगे। हालेलुया। मैं जॉब करता था एज ए पीजीटी, इंग्लिश पढ़ाता था 11th और 12th क्लास को।
अपनी नौकरी छोड़कर पूरे समय की सेवा कर रहा हूँ। यस आमेन। मैंने बाइबल कॉलेज में टॉप किया है दिल्ली में। हालेलुया। हमारे कॉलेज में जब मैं पढ़ाने के लिए जाता था, हमारे जो टीचर थे वो पहले पूछते थे क्लास में आने से पहले, आज सिद्धार्थ आया या नहीं। अगर उन्हें पता लगता था आज सिद्धार्थ आया है तो वो बच्चों को कहते थे उसी से पढ़ लो, हम पढ़ाने नहीं आ रहे। लिखा है तो अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान होगा। हालेलुया। उसके वायदे हमारे जीवन में पूरे होते हैं। हालेलुया। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। निबाखा शाखारा नामा, वो अभिषेक देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज अगर परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आया, हो सकता है उसके बहुत सारे दास हैं, उन सब दासों में मैं भी परमेश्वर का एक दास हूँ। मैं अपने आप को सब दासों में सबसे छोटा मानता हूँ, लेकिन वो अभिषेक जो मेरे ऊपर है वो छोटा नहीं है, वो अभिषेक बहुत बड़ा अभिषेक है। हालेलुया। उसका दास छोटा हो सकता है, लेकिन उसका अभिषेक बहुत बड़ा अभिषेक है। हालेलुया। आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है? कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने हाथों को उठा के बोले मैं विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। बोले अपने मुंह से अंगीकार करें, मैं विश्वास करता हूँ मेरा परमेश्वर सामर्थी है। वो असंभव को संभव करने वाला है। हालेलुया। मेरा विश्वास है अगर आज परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आया है तो आपके जीवन सामान्य नहीं रहेंगे। आज से परमेश्वर आपको अलौकिक अभिषेक, अलौकिक सामर्थ्य देगा और परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, उठाएगा और आपको दूसरों के सामने एक बड़ी गवाही के रूप में खड़ा करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लिखा है यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। हालेलुया। वो बहुत आयत का जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है। वो भरपूरी की आशीष परमेश्वर हमें देना चाहता है। लूका रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मछली पकड़ने के लिए जाल डाल, और पतरस ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। उसने कहा प्रभु हमने पूरी रात परिश्रम किया लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। प्रभु ने कहा डाल, तो उसने कहा यदि तू कहता है तो मैं जाल डाल सकता हूं। और जब जाल डाला तो कितनी मछलियां आई उसमें? 153। तो वो तब की बात है जब यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे, पुनरुत्थान के बाद। फिर जब प्रभु ने जाल डालने के लिए कहा, फिर जो मछलियां आई थी वो 153 थी। लेकिन लूका रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में यीशु मसीह ने जब पहले पतरस को जाल डालने के लिए कहा था तो लिखा है इतनी मछलियां जाल के अंदर आई कि जाल जो था वो फटने लगा। और उन्होंने दूसरे लोगों को जो दूसरी नाव पर थे उन साथियों को बुलाना पड़ा कि भाई मदद करो इस जाल को खींचने के लिए। और उनकी नाव भी पूरी भर गई मछलियों से, और इतनी भर गई, दोनों नाव साथियों की भी भर गई, उनकी भी भर गई। और लिखा है इतनी मछलियां थी कि नाव डूबने पर थी। इतने जाल में मछलियां फंसी कि वो जाल भी फटने पर था। यानी ये क्या दर्शा रहा है? ये बहुत आयत को दर्शा रहा है। पवित्र आत्मा का एक प्रतीक बाइबल में जो बताया गया वो बारिश बताया गया। बारिश, रूह की बारिश, हम कहते हैं ना आत्मा की बारिश। रूह की बारिश वर्षा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। हालेलुया। बहुत सारे गीत हैं। तो पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है बारिश। जब बारिश होती है, क्या आपको पता लगता है कितनी बूंदें गिर रही हैं? कोई पता नहीं है। हालेलुया। 1000 बूंदें गिर रही हैं, 10,000 बूंदें बारिश की गिर रही हैं। आप गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते ना। ऐसी बहुतायत परमेश्वर हमें देना चाहता है, अनगिनत आशीषें। आपके जीवन में परमेश्वर इतनी आशीषें आपको देना चाहता है कि आप उन आशीषों को गिन भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। जब वो जाल में मछली आ गई, वो लोग उसको गिन भी नहीं पा रहे। इतनी गवाहियां, इतनी आशीष, इतने प्रकाशन परमेश्वर हमें देना चाहता है। लेकिन जब हम इस बात को समझ रहे हैं, मैं आपको जो सिखा रहा हूं और जो प्रचार कर रहा हूं,
जब मेरा प्रचार खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? ठीक है। तो जो मैं सिखा रहा हूं अगर आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, और अगर आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपको दंड भी दिया जा सकता है, ठीक है? इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, हालेलुया। वो आपको आशीष देना चाहता है, हालेलुया। लेकिन जब हम उसके वचन को सुने तो बहुत ही गंभीर हमें होने की जरूरत है। प्रभु ने अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है ना? उसका वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है क्यों परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को दिया है? कोई जानता है क्यों? उसके नाम के आगे लिखा है आसमान के नीचे जमीन के ऊपर केवल एक नाम है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है किसी दूसरे नाम के द्वारा उद्धार नहीं, केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा उद्धार है। लेकिन उस नाम से भी ज्यादा महत्व वचन को परमेश्वर ने दिया। क्यों? वचन जीवित है, नाम भी जीवित है, नाम से भी उद्धार है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। लेकिन वचन को प्रभु ने नाम से भी, अपने महान नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर ने वचन को क्यों दिया? देखो, इसको समझो। मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं या मेरा नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं ना। प्रभु ने क्या कहा मूसा को? मैं जो हूं सो हूं। प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं प्रभु, आपका नाम क्या बताऊंगा? लोग पूछेंगे तू किस परमेश्वर की सेवा करता है? तो उसने कहा उनको कहना मेरा नाम क्या है, मैं जो हूं सो हूं। आई एम हु आई एम, परमेश्वर ने मूसा को कहा। देखिए, वचन देधारी हुआ और हमारे बीच में आया। यीशु मसीह ही वचन है और वचन ही यीशु मसीह है। अगर वचन को नहीं मानेंगे तो नाम तो महिमा पाएगा नहीं। नाम की महिमा वचन के माने जाने में है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की, क्योंकि नाम तभी महिमा पाएगा जब वचन माना जाएगा। हालेलुया। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आए। अब हमने ये सीख लिया कि प्रभु क्यों आए। अब हमने ये सीख लिया कि हमारे जीवन में प्रभु हमें बहुत आयत की आशीष, भरपूरी का जीवन हमें देना चाहता है। लेकिन अब हम लास्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि हमें क्या करना होगा कि हमें ये भरपूरी की आशीष मिले, अनगिनत आशीषें मिले और हमारे जीवन में हम इस बहुतायत के जीवन को अनुभव कर पाएं। आपके साथ वाले को बोलो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? उसको हाथ मिलाओ, पूछो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? पूछो उसको, बोलो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इनको भी देखो रे, बोला आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? हालेलुया। તમારે શું કરવાનું એમ? आप अपनी भाषा में बोल सकते हो તમારી ભાષામાં તમારે શું કરવાનું એમ? हाँ, कि आपको क्या करना है। अब हमको क्या, आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको भरपूरी चाहिए या नहीं। તમને ભરપૂર થઈએ જ નહીં જોઈએ એમ કે હે. चाहिए भरपूर चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए. देखिए, प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह द्वार पर खड़े हुए खटखटाते हैं। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाए। वो परमेश्वर खटखटाता है। वो परमेश्वर हमारी इच्छा को जानना चाहता है कि हम चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर हमारी इच्छा है तो वो हमारे जीवन में काम करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह के पास मत्ती रचित सुसमाचार के 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब 2 अंधे आए, यीशु मसीह ने, निकालने की जरूरत नहीं है, सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल किया, क्या तू चाहता है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अब अंधा क्या चाहता है? देखना चाहता है। लेकिन फिर भी प्रभु उससे पूछ रहे तू क्या चाहता है?
आप समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर इस बात को हमारे जीवन से देखना चाहता है कि हम चाहते हैं या नहीं। वो तो हमें चंगा करना चाहता है, वो तो हमें आशीष देना चाहता है, वो तो हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, इसीलिए तो वो आया। वो कह रहे कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे मैं तो इसलिए आया, मैंने अपनी पीठ के ऊपर कोड़े इसलिए खाए ताकि तुम चंगे हो जाओ। आपको पता है यीशु मसीह की पीठ पर जो कोड़े मारे गए उसमें हड्डियां लगी हुई थी, कीले लगी हुई थी, कांच के टुकड़े लगे हुए थे। और जब वो कोड़ा मारा जाता था तो वो कांच के टुकड़े, हड्डियां, कीले पीठ के अंदर घुस जाती थी। और जब वो कोड़ा खींचा जाता था तो सारी खाल जो है वो उखड़ कर आती थी। 39 कोड़ों के बाद बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं यीशु मसीह की पीठ इतनी जख्मी हो गई थी कि अंदर की हड्डी तक वो चोटिल हो गई थी, अंदर की हड्डियां भी नजर आ रही थी, इतना लहू वहां पर गिरा। जब यीशु मसीह क्रूस उठा के जा रहे थे 14 बार यीशु मसीह गिर गए रास्ते में। आज भी जब इजराइल घूमने के लिए जाते हैं तो वो 14 जगह घूमने के लिए बनाई हुई है कि जहां जहां यीशु मसीह गिरे थे, और उनका लहू आज भी वहां पर लगा हुआ है। कितना दर्द यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। क्यों उसने अपनी पीठ के ऊपर इतने कोड़े खाए? उसने तो कभी कोई गलती नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी पाप नहीं किया, कभी चोरी नहीं की, कभी गाली के बदले गाली नहीं दी, सबको माफ किया, सबके लिए प्रार्थना की, एक पवित्र जीवन बिताया। क्यों उसने इतना दर्द सहा? क्यों उसने इतनी मार सही? क्यों उसने अपना जीवन दे दिया? क्यों उसने अपने प्राणों को दे दिया? क्यों उसने अपना बलिदान दे दिया? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। उसने सिर्फ हमारी आत्मा का उद्धार नहीं किया है, उसने हमारे प्राण का भी उद्धार किया है, हमारी देह का भी उद्धार किया है। परमेश्वर कभी कोई काम अधूरा नहीं करता। अगर वो आदि है तो वो अंत भी है, अगर वो अल्फा है तो वो ओमेगा भी है। लिखा है वो पूरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उसका प्यार ऐसा है, हालेलुया, जिसकी कोई था नहीं है। हालेलुया। आसमानों से ऊंचा और सागर से गहरा प्रभु यीशु मसीह का प्यार है। हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाएं यीशु मसीह के लिए, जोर से, जोर से, जोर से। प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है। क्यों उसने इतनी मार खाई? हमारे लिए, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। देखिए मेरी बात को समझिए, वो तो आपको चंगा करना चाहता है, लेकिन क्या आप चाहते हैं या नहीं? अगर वो नहीं चाहता तो वो अपनी पीठ पर कोड़े क्यों खाता है? हमारी चंगाई के लिए। लिखा है हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसका 5 पद देखिए, वहां पर क्या लिखा है, हम सब जानते हैं इसको। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय 53 उसका 5वां पद। परंतु हाँ, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हाँ, कि उसके कोड़े खाए जाने से हम लोग चंगे हो जाए। आपको पता है यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया। यहां देखो मेरी तरफ, नीचे मुंह करके कोई नहीं बैठेगा। यहां देखो, ऊपर सीधे होके बैठो, और यहां देखो मेरी तरफ। यहां से मिलेगा आपको, जो कुछ मिलेगा यहां से मिलेगा। आमीन, आमीन। आपको जो कुछ मिलेगा यहां से मिलेगा, इसलिए यहां अपने नजर को रखें। यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया
यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह के मुंह पर चांटे मारे गए, यीशु मसीह के सिर पर जो कांटों का ताज रखा गया वो रखा नहीं गया। बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं, जो बाइबल के ज्ञाता लोग हैं, यहूदी रब्बी बताते हैं, जो बाइबल स्कॉलर्स हैं वो बताते हैं कि वो कांटों का ताज गाड़ा गया था सिर के ऊपर, कि वो कांटे जो थे वो नसों के अंदर घुस गए थे, सिर की नसों के अंदर, और सिर से खून जो है वो बह रहा था। जो हम चिंता करते हैं, जो हम फिक्र करते हैं, वो कहता है, हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारी चिंताओं से तुम्हें आजाद किया है। अदन की वाटिका में एक श्राप आया था, प्रभु ने कहा कि आज से तेरा पसीना बहेगा, तो अपने पसीने की रोटी खाएगा, और ये भूमि जो है ये ऊंट कटारे कांटे जो है वो उगाएगी। उसी श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर तोड़ा। उसी गतसमनी के बाग में जो अदन की वाटिका था, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और पसीना लहू बनकर गिर रहा था। यीशु मसीह का लहू उस पसीने के श्राप को तोड़ रहा था। यीशु मसीह ने हमारे लिए हर एक श्राप को तोड़ा है। आमीन। और वो जो भूमि के बारे में कहा गया कि ये भूमि ऊंट कटारे उगाएगी, यीशु मसीह ने उसी कांटों के ताज को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए एक आशीष बन गया। अब यदि हम किसी भूमि पर कदम रखते हैं तो वो भूमि के श्राप टूट जाते हैं। अब वो भूमि कांटे नहीं बल्कि फलवंत होती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुमको भेजता हूं। हालेलुया। हर एक श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया है। वो हमारे लिए पूरी आशीष बन के आया। उसने क्रूस पर कहा पूरा हुआ। उसने अपने असाइनमेंट को पूरा किया। पिता ने जो काम को दिया था वो पुत्र ने पूरा किया। एक काम को प्रभु ने हमें दिया है, क्या हमने उस काम को पूरा किया है? हालेलुया। वो लिखा है किसी और के लिए नहीं, हमारे कारण उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी वजह से उसको चांटे मारे गए, हमारी वजह से उसकी दाढ़ी को नोचा गया, हमारी वजह से उसके मुंह पर थूका गया, हमारी वजह से उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए, हमारी वजह से, हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के कारण, हमारी गलतियों के कारण। पाप की सजा क्या है? मृत्यु। रोमियो की पत्री 6:23 हम जानते हैं ना, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का हमारे लिए क्या वरदान है? अनंत जीवन। जो सजा मुझे और आपको मिलनी चाहिए थी, पाप की मजदूरी। हम मजदूरी करते हैं ना, आप मजदूरी करने के लिए शहर जाते हैं, एक दिन काम करते हैं, आपको 500 रुपए की एक वेजिस मिलता है। आपने एक दिन काम किया अहमदाबाद में, आपको एक दिन की मजदूरी मिली 500 रुपए, है ना? ऐसे जब पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, पाप पाप होता है, जहर जहर होता है, और एक डूबता हुआ कभी भी दूसरे डूबते हुए को नहीं बचा सकता। एक पापी कभी एक पापी को नहीं बचा सकता। हमें वो ही बचा सकता है जिसने इस समंदर को पार किया है, और वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसने मौत को हराया है और मृत्यु के डंक को कुचला है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। हालेलुया। जब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ प्रचार करने के लिए, उससे पहले यहाँ का वातावरण अलग था। अब जब मैं कुछ देर प्रचार कर चुका हूँ, पता नहीं आपको महसूस हो रहा है या नहीं, लेकिन वातावरण बदल चुका है। हालेलुया। चेंज हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं रिसीव करने के लिए? आपको आपका बेस्ट देना है परमेश्वर के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमें हियाब देने वाला परमेश्वर, वो हमें हिम्मत देने वाला परमेश्वर है, वो हमारा बल है, वो चाहता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को आज समझ जाएं कि वो क्या चाहता है। हालेलुया। वो आपको जीवन देना चाहता है, वो आपको भरपूरी का जीवन देना चाहता है, वो आपको इतनी आशीष देना चाहता है कि आप गिन ना सके। वो आपको चंगाई देना चाहता है। लिखा है वो यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा जय देने वाला परमेश्वर है, वो यहोवा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो दबा दबा के और हिला हिला के उमड़ता हुआ कटोरा देने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, इसीलिए पिता ने अपने पुत्र को दिया। Glory. यीशु मसीह चाहता है, इसलिए उसने अपने जान को हमारे लिए दिया। Hallelujah. उसने अपनी आत्मा को दिया। हालेलुया। ऐसा कोई नहीं है जो अपनी आत्मा किसी को दे सके। ऐसा कोई है क्या? नहीं। लोग कहते हैं भाई मैं उसके लिए जान दे सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये कहे मैं उसको अपनी आत्मा दे सकता हूं। हमारे प्रभु जितना महान कोई भी नहीं है। प्रभु ने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा, हालेलुया। मैं तुम्हें अपना आत्मा देता हूं। हालेलुया। आत्मा के ऊपर केवल और केवल परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया। और वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, लिखा है उससे मत डरो जो शरीर को घात करता है, उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है, और वो है केवल प्रभु यीशु मसीह। आपको पता है जब यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे, लिखा है वो 39 कोड़े कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिस प्रकार के वो कोड़े हुआ करते थे और जिस प्रकार से घायल यीशु मसीह हुए थे। कोई सरवाइव नहीं कर सकता, कोई बच नहीं सकता। कोई 5 कोड़े के बाद वहीं मर जाया करता था, कोई 10 कोड़े खाने के बाद वहीं मर जाया करता था। बहुत कम होता था कि कोई कोड़े खाने के बाद बच सके, और कोई रास्ते में जो जा रहा होता था रास्ते में ही मर जाता था। लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कोई मेरे प्राणों को नहीं ले सकता, मैं अपनी मर्जी से अपना प्राण देता हूं। वो अब उसने अपनी इच्छा से, जब उसने कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, तभी आत्मा निकल के गई। नहीं तो आत्मा के बस की बात नहीं थी कि यीशु मसीह की परमिशन के बिना निकल जाए। हालेलुया। प्राण यीशु मसीह की परमिशन के बिना नहीं जा सकते थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ, और उसके प्राण लौट आए। अर्थी को छुआ, मुर्दे को नहीं, अर्थी को छुआ, और विधवा का बेटा जी गया। हालेलुया। हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो याईर की बेटी उठ खड़ी हुई। हालेलुया। आमीन। मुर्दे भी उसकी आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। आत्मा उसके वश में है। हालेलुया। आमीन। वो आसमान और जमीन का मालिक है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। कोई उसे ना पैदा कर सकता है, ना कोई उसे मार सकता है। हालेलुया। वो हमेशा से था। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमेशा से थे। प्रभु ने अपने पुत्र को भेजा, वो पैदा नहीं हुआ, उसने वो मानव रूप में आया ताकि हमारे लिए हमारी गलतियों के लिए जो मनुष्य करते हैं, मनुष्य के बदले बलिदान देने के लिए उसे मनुष्य बनना पड़ा, ताकि वो मनुष्यों के लिए बलिदान दे सके। इसीलिए उसे मनुष्य रूप में आना पड़ा। वो इसलिए परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया, ताकि हम जो मनुष्य के पुत्र हैं वो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र बन जाए। हालेलुया। वो मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए आया, इसलिए परमेश्वर के पुत्र को मनुष्य का पुत्र बनना पड़ा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े कामों को करना चाहता है। हालेलुया। अपनी भूख को बढ़ाइए। 1 लीटर से काम नहीं चलेगा। अपनी टैंक को बढ़ाइए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुतायत की आशीष देना चाहता है। वो बड़े बड़े अचंभे के कामों को करना चाहता है। और जब उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा, देखिए वहां पर 12 अध्याय 1 पद से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 1 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ, उस देश में चला जा, हाँ, जो मैं तुझे दिखाता हूँ। 12 अध्याय का 1 पद से। हाँ, आप कहाँ पढ़ रहे हैं? वही 12 अध्याय का 1 पद। गुजराती में। अच्छा, एक बार पढ़िए गुजराती में।
અને યહોવાએ ઇબ્રામને કહ્યું, હા. તું તારો દેશ થતા તારા સગા થતા તારા પિતાનું ઘર મૂકીને જે દેશ હું તને દેખાડું તેમાં જા. तेमा जा, हालेलुया. यानी उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा. यानी अभी उस देश को अब्राहम ने देखा नहीं है. परमेश्वर कह रहा है मैं उस देश को दिखाऊंगा. और देखिए यहाँ पर आगे आप पढ़िए, आगे क्या लिखा है, हिंदी में पढ़िए. और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा. हाँ, जो लोग सो रहे हैं बोलो हालेलुया. હાલેલુયા. जो सो रहे, है. जो लोग जाग रहे बोलो हालेलुया. दोनों हाथ उठाकर हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की आमीन. हालेलुया. ये बहुत बड़ी आशीष की बात है कि आज आप सीख रहे हैं इन बातों को. हमारे पास समय बहुत कम है, सिर्फ आज का और कल का. लेकिन मैं चाहता हूं जितना भी समय है आप जितना ले सकते हैं, जितना भर सकते हैं, उतना आप चार्ज कर लीजिए. हालेलुया. उसके बाद वो अभिषेक जब आपके ऊपर आ जाएगा, वो अभिषेक आपको सब बातें सिखाएगा. सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं होता, सिखाने वाला परमेश्वर का आत्मा होता है. परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, वो आपको सिखाएगा. जब आप विश्वास करेंगे परमेश्वर के वचन के ऊपर, वो अभिषेक आपको सिखाएगा. हालेलुया. हालेलुया. आप तैयार है उस अभिषेक को पाने के लिए? वो अभिषेक आपको सिखाएगा. हालेलुया. वो अभिषेक आपको आजाद करेगा. हालेलुया. क्या लिखा है? मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा. बोलो बड़ी जाति. બડી જાતિ બનાऊंगा. परमेश्वर जब भी काम करता है वो बड़े काम करता है. आशीष देता है तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा. परमेश्वर कह रहा है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा. आप समझ रहे हैं परमेश्वर क्या चाहता है? जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे, ये पूरी बाइबल के अंदर 66 किताबें है ना, 39 पुराने नियम में 27 नए नियम. पूरी बाइबल के अंदर 31,173 वचन है. उत्पत्ति 1:1 से लेके प्रकाशित वाक्य के आखिरी 22 अध्याय के आखिरी वचन तक 31,173 वचन पूरी बाइबल के अंदर है. अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल को मनन करेंगे, वचन को सीखेंगे, वचन के अंदर प्रकाशन है, जीवन है. ये शब्द नहीं है. लिखा है शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाती है. ये परमेश्वर की सांस है. ये परमेश्वर की सांस है. ये जीवन है. लिखा है प्रभु का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से अधिक चोखा है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदता है, मनो की भावनाओं को जांचता है. हालेलुया. इसमें प्रभाव है, इसमें शक्ति है. ये पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है. लगभग 1600 सालों में 40 अलग अलग लेखकों को परमेश्वर के आत्मा ने प्रेरित किया इन वचनों को लिखने के लिए. ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है. दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16 पद में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है. ये हमें सिद्ध बनाता है. इसमें जीवन है. इसको आपको समझना पड़ेगा. जब आप परमेश्वर के वचन को जान जाओगे, आप परमेश्वर को जान जाओगे. हम किसी के बारे में कैसे जानते हैं? जब हम उससे मिलते हैं. आपको नहीं पता था मैं कौन हूं. मेरी एक पत्नी है, मेरे 2 बेटे हैं, है ना, मेरे पापा मम्मी हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, मैं बाइबल कॉलेज किया है और मैं सेवा कर रहा हूं, मैंने 2000 से ज्यादा गानों को लिखा है, टीवी पे प्रचार किया है. सारी बातें जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा आपको नहीं पता लगेगा. जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तभी हमें उसके बारे में पता लगता है. ऐसे परमेश्वर के बारे में अगर पता करना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, तो हमें परमेश्वर के वचन से ही परमेश्वर के बारे में पता लग सकता है. वचन में सब बातें लिखी हैं. परमेश्वर हमें बहुत आयत का जीवन देना चाहता है. वो हमें चंगा करना चाहता है, इसलिए उसने हमारे लिए कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं. वो हमें भरपूरी की आशीष देना चाहता है. वो चाहता है हम अपने पापों से छूट जाएं. वो चाहता है हम पवित्र जीवन बिताएं.
ये वचन बताता है कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो चाहता है कि हम अंधकार के वश से छूट जाए और परमेश्वर के राज्य में आ जाएं। परमेश्वर ने हमें राज्य करने के लिए चुना है। हम राज्य करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। आपको पता है, मैं भारत के लगभग हर राज्य में गया हूं। मैं हजारों लोगों के सामने, मैं कभी नहीं सोचता कि 5 लोग हैं या 50 हैं या 5,000 हैं। मैंने हजारों में 10-10, 15-15, 20-20 हजार की भीड़ में अकेले स्टेज के ऊपर खड़े होकर पूरी रात प्रचार किया है। बड़ी बड़ी मीटिंगों में, क्रूसेड में, बड़े बड़े सेमिनार में प्रचार किया है। परमेश्वर भीड़ से भी प्यार करता है और वो एक आत्मा से भी प्यार करता है। एक बड़ी भीड़ को खाना खिलाकर नाव पे बैठकर प्रभु दूसरी पार गया, जहां एक व्यक्ति था जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और प्रभु ने उसे आजाद किया। वो हर एक से प्यार करने वाला परमेश्वर। अब ये उसका कार्य है, हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। वो कैसे काम कर रहा है, वो क्या चाहता है, बस हम भी वही चाहते हैं। प्रभु तू चाहता है मैं जाऊं गुजरात, ठीक है मैं जाऊंगा। नहीं, वहां पर तो हजारों लोगों में प्रचार नहीं कर पाएगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, आप चाहते हो ना मैं जाऊं, मैं जाऊंगा। हालेलुया। अगर एक भी मिलेगा तो मैं प्रचार करके आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर का काम करने का तरीका कैसा है हम नहीं समझ सकते। वचन, परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन आज इस बात को समझ जाओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस बात को समझ जाओ, वचन को पढ़ो, सीखो और इस बात को जानो कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सब लोग एक एक चीज मुझे बताइए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। हाँ, यहां से शुरू करिए। सब लोग एक एक चीज बताएंगे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, एक एक करके बोलिए। हाँ, नहीं, आपसे क्या चाहता है परमेश्वर कि आप परमेश्वर से प्रेम करें। बहुत अच्छे जीवन देना। परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, भरपूरी का जीवन देना चाहता है, आनंद का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास में बढ़े। हाँ, अनंत। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है। ऐसे बोलिए पूरा, परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी क्या चाहता है ना। बहुत सारे लोग, जब मैं जाता हूं तो वो मुझसे पूछते हैं, कोई कहता है प्रॉफिट जी, कोई कहता है पापा जी, कोई कहता है प्रेरित जी। लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं और लोगों को मैं मना करता हूं, वो नहीं मानते। और लोग पता है क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें बताओ कि परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है। तो मैं उनसे पूछता हूं, आप बताओ बाइबल में कितने वचन है, तो उनको नहीं पता बाइबल में कितने वचन है। जब आपको परमेश्वर का वचन नहीं पता तो उसकी इच्छा कैसे पता होगी। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो आपको पता है वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपको भरपूरी देना चाहता है, वो आपको आनंद देना चाहता है, वो आपके बच्चों को बुद्धि देना चाहता है, वो आपको आशीष देना चाहता है, धन देना चाहता है परमेश्वर आपको, क्योंकि लिखा है धन यहोवा की आशीष से मिलता है। और परमेश्वर जो धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। वो जब हमें आशीष देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। वो दुख देने वाला परमेश्वर नहीं। हमने क्या पढ़ा, उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, दुख नहीं होता। उसके हाथ के नीचे जो होता है वो सुख भी होता है। वो हमें सुख देना चाहता है। हालेलुया। वो हमें सिखाना चाहता है, वो हमें आशीष देना चाहता है, वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो क्या चाहता है, वो हमारी उन्नति चाहता है, वो हमारी प्रगति चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि ये पक्का मकान बन जाए, वो चाहता है कि यहाँ पर बिजली के बड़े बड़े कनेक्शन हो जाए, वो चाहता है कि यहाँ पे इन्वर्टर आ जाए, जनरेटर आ जाए, वो चाहता है कि यहाँ पर पशु आ जाए। हालेलुया। वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं ये अच्छे अच्छे घरों में, ये आगे आने वाले समय में ये जाएं। हालेलुया। अच्छी अच्छी जगह पर ये रहें। हमें परमेश्वर ने क्यों चुना है, राज्य करने के लिए चुना है। हमें परमेश्वर ने अपना बेटा और अपनी बेटी बनाया है। हालेलुया।
आमीन, हालेलुया। यही बहुत आयत है। लेकिन कई जगह पर हम जाते हैं, वो कहते हैं अब जो प्रार्थना कराना चाहता है सब लाइन लगा लो। तो क्या करते हैं सारे लोग, अभी नहीं आपसे नहीं कह रहा मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता है। तो क्या होता है, सारे लोग जो है लाइन एक खड़ा था जब हाँ सारे लाइन में जो है खड़े हो जाते हैं, सब आ जाते हैं प्रार्थना कराने। ये सही है। मैंने कई जगह पर कई घंटों तक, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, लेकिन कई जगह परमेश्वर अगुवाई करता है, नहीं सबके लिए प्रार्थना करनी है, सबके सिर पर हाथ रखना है, सबको आशीष देनी है। क्योंकि लिखा है तू जिसे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। एक वचन पर नहीं चलना, सारे वचनों को मानना है और आत्मा की अगुवाई में चलना है। एक वचन को जो लेकर चलता है वहां गड़बड़ होती है। आपको उस वचन का संदर्भ पता होना चाहिए, वो बात और कहां पर लिखी है ये पता होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात आत्मा की अगुवाई होनी चाहिए। आमीन। अभिषेक है सिखाने वाला, अभिषेक होना चाहिए जीवन में, ताकि हम उन बातों को सीख सके। तो मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं, ये कि लोग आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। प्रभु के वचन में लिखा है विश्वास करने वालों की ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। लेकिन आज कलीसिया आराधनालय कम लगती है, हॉस्पिटल ज्यादा लगती है। ऐसा लगता है कि वहां सारे मरीज ही आ रहे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि लोग विश्वास में इतने मजबूत हों, परमेश्वर के वचन और ज्ञान में इतने, अभिषेक में इतने मजबूत हों, उसके दान वरदानों में पवित्र आत्मा के इतने मजबूत हों कि वो जाएं और बीमारों पर हाथ रखें और बीमार चंगे हो जाएगा। ये परमेश्वर, ऐसी जाति, सामर्थी जाति परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग दुष्ट आत्माओं को निकालें। जिनको परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट आत्माओं को निकालें, आज वही दुष्ट आत्माओं से परेशान है। आज कलीसिया में दुष्ट आत्माएं होती हैं। कलीसिया से परमेश्वर चाहता है बाहर जाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, लेकिन ज्यादातर लोग कलीसिया में ही दुष्ट आत्मा में रहते हैं, कलीसिया में ही बीमार रहते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है होशे नबी की पुस्तक के 4 अध्याय के 6 पद में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, बीमारी है। अगर जीवन में आप विश्वास करो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उसके कोड़े खाए जाने से आप चंगे होते हो। आप वचन को डिक्लेयर करो, अपने हाथ को अपने सिर पर रखो। प्रभु तूने कहा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे। मैं अपने हाथ को अपने सिर पर रखता हूं और बीमारी को डांटता हूं। इसी समय मेरे शरीर में से आउट इन जीसस नेम। और देखो प्रभु आपको चंगा कर देगा, क्योंकि वही आत्मा आपके अंदर है, वही आत्मा बेनीहीन के अंदर है, वही मेरे अंदर है। हमारे अंदर कोई अलग अलग पवित्र आत्मा नहीं है कि वो दिल्ली वाले पास्टर आए थे उनके अंदर दूसरा पवित्र आत्मा है, वो पास्टर के अंदर दूसरा है, वो बहन के अंदर दूसरा है, वो बच्ची के अंदर दूसरा। ऐसा नहीं है। एक ही परमेश्वर है, एक ही आत्मा है, एक ही बपतिस्मा है। लेकिन फर्क क्या है? आत्मा तो एक ही है। बेनीहीन सर की जो 2004 में मुंबई में मीटिंग हुई थी, पास्टर बेनीहीन आए थे मुंबई में, वहां पर स्टेडियम के अंदर मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा आज जो लंगड़े चलने लगेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उनको स्टेज पे बुलाएं और उनकी गवाही को सुने। जितने लंगड़े आज चलने लगेंगे, स्टेडियम में खचाखच हजारों 60-70 हजार लोग भरे पड़े थे। उन्होंने कहा जितने आज लंगड़े चलने लगेंगे, अपनी व्हील चेयर को इधर ही छोड़ के चले जाना, क्योंकि हमारे पास गवाही के लिए समय नहीं है। बाद में जब वॉलंटियर्स ने व्हील चेयर को काउंट किया कि कितने लंगड़े चलने लगे, 18,000 से ज्यादा व्हील चेयर थी एक मीटिंग में। और उन्होंने किसी के सिर पर हाथ नहीं रखा, किसी के लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कार्य किया। अगर प्रभु अगुवाई करता है कि रखो, तो रखा भी जा सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप समझ रहे हैं? सब बातों को समझना पड़ेगा और आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि वही पवित्र आत्मा बेनीहीन सर के अंदर है, वही मेरे अंदर है, वही आपके अंदर है, वही अंकुर नरूला पास्टर जी के अंदर है, वही किसी और के अंदर है। एक ही आत्मा है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को?
आपको समझ में आ रहा है? वही पवित्र आत्मा इस बहन के अंदर है अगर इसने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, वो पवित्र आत्मा इस भाई के अंदर है अगर उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही परमेश्वर है। फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि किसी के अंदर वो पवित्र आत्मा ज्यादा बह रहा है और किसी के अंदर वो पवित्र आत्मा कम बह रहा है। ये फर्क होता है। और ज्यादा कैसे बहेगा? देखिए, ये पानी, इसका यूज जब किया जाएगा, जब ये बहेगा तो ये साफ करेगा, जब ये पिया जाएगा तो ये संतुष्टि देगा। हमारे जीवन में संतुष्टि आएगी, प्यास बुझेगी, कोई गंदगी है साफ होगी। जब पवित्र आत्मा बहता है, पवित्र पानी बहता है, पानी भी पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है, आग भी पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है। जब वो आग बहती है, हर एक कमी को जलाकर खत्म करती है, हर एक चिंता को जलाकर खत्म करती है। वो आग ऐसी होती है, उससे हम नहीं जलते, हमारी कमियां जलती हैं, नकारात्मक चीजें जलती हैं, संसारिक अभिलाषाएं जलती हैं, अविश्वास जलता है, शक जलता है। हालेलुया। लेकिन वो पानी बहना चाहिए। रुके हुए पानी में आपको किसी को इस पानी में कोई आवाज सुनाई दे रही है? ध्यान से सुन के देखो। नहीं। सुनाई दे रही है बहन? पानी में भाई साहब कोई आवाज इसके अंदर सुनाई नहीं दे रही, लेकिन अगर मैं इस पानी को गिराऊंगा ना तो आपको आवाज सुनाई देगी। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा पी भी लेता हूं, देखो आपको आवाज आती है या नहीं आती है। आप ध्यान से सुनना। आवाज आई? अभी तो आवाज नहीं थी, अभी कहां से आ गई आवाज? चालू हो। हाँ, जब पानी बहता है तो उसमें आवाज आती है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, यूहन्ना 7:37-38-39 में, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बाहर निकलेंगी। हाँ, बह निकलेंगी। बोलो बह निकलेंगी। बाहर निकलेंगी। ऐसे करो हाथ को, ऐसे बोलो बह बाहर निकलेंगी। आवाज नहीं आ रही गुजराती। हाँ, तुम्हारे क्या आवाज वो काटो इनके है। काटो इनके। काटो आवाज काटो इनके। काटो, निकालो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह, काटो मतलब निकालो, आवाज उठाओ। हाँ, मोटा भाई काटो आवाज है। नदी वही बह निकलेंगी। बोलो बह निकलेंगी। ऐसे बोलो, ऐसे बह निकलेंगी। अभी भी नहीं आ रहा, अब सिर्फ बहन बोलेंगे। आप बारी बारी से गाना गाते हो ना, एक बार भाई गाते, फिर एक बार बहन गाती। अभी ऐसे मैंने मैंने बोलो इनके। बोलो बह निकलेंगी। बह निकलेगी। हाँ, अब देखो बहेगी। अगर ये पानी का बॉटल का, यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, अगर मैं ये ढक्कन नहीं खोलूंगा, क्या पानी बह सकता है? नहीं। आप मुंह नहीं खोलोगे तो नहीं निकलेगा। मोटो ने काटो और नहीं बाहर निकलेंगे। सही बात है। ढक्कन खोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। मोटो खोलना पड़े। वो पवित्र आत्मा आपके द्वारा बहना चाहता है। हालेलुया। अगर मैं बोलूंगा नहीं, आपको क्या वो अभिषेक मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। आपको वचन मिल पाएगा? मैं बोल रहा हूं, ये निकल रहा है, निकल रहा है। अंदर से आ रहा है, सोता बह रहा है, आपको आवाज सुनाई दे रही है। यही बहते पानी की आवाज होती है। रुके हुए पानी में कोई आवाज नहीं होती, लेकिन जब बहता है तो आवाज करता है। हालेलुया। आपको अपने मुंह को खोलना है। मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूं गाड़ी लेके, और पेट्रोल डालने वाले भाई साहब आते हैं, और मैं कहता हूं भैया टैंक फुल कर दो, गाड़ी का टैंक फुल कर दो। तो वो खड़ा रहता, वो लेके पेट्रोल डालने वाला पाइप, और वेट कर, मतलब भाई साहब क्या मेरी तरफ क्यों घूर घूर के देख रहे हो, टैंक फुल कर दो। तो वो मेरी तरफ आता है, अंदर गाड़ी में देखता है, कहता है दिमाग खराब हो गया है क्या, ढक्कन तो खोलो। बोले यीशु मसीह की। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपको भरना चाहता है। हालेलुया। ढक्कन तो खोलो। हालेलुया। हालेलुया। ढक्कन खोलना पड़ेगा। हालेलुया। मुंह को खोलना पड़ेगा। देखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जीवन के लिए खोलो, जीवन के जल के लिए खोलो, उस अभिषेक के लिए खोलो,
उस प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए खोलो, हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर की आराधना के लिए खोलो, हालेलुया। जोर से हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अभी भी मजा नहीं आया। वो जो एक नहीं मजा आता है। हाँ। वो वाला वो जो आना चाहिए ना, पहले से तो बेटर हो गया। कुछ तो फर्क पड़ा है, लेकिन जो चाहिए ना वो थोड़ा सा नहीं आ रहा है। थोड़ा कम है और थोड़ा सा जोर लगाना ये पड़ेगा। थोड़ा जोर कर दो इनके। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आ रहा है, हालेलुया। 2 दिन कम है, 2 महीने रहना पड़ेगा आपके साथ। तब जाके बढ़िया बढ़िया योद्धा तैयार हो जाएंगे। क्यों भाई साहब है? बढ़िया बढ़िया सेना तैयार हो जाएगी। हाँ, फिर कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। लिखा है वो नदी के बहाव को कोई नहीं रोक सकता, पवित्र आत्मा की आंधी को कोई नहीं रोक सकता, जागृति को कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है अंत के दिनों में मेरी बड़ी महिमा होगी तो होगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। यीशु मसीह का राज्य स्थापित होगा, हर एक आंख उसको बादलों पे आते हुए देखेगी, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा और हर एक जुबान उसका अंगीकार करेगी। तो ऐसा होगा ही होगा। हालेलुया। आसमान और जमीन टल जाएगी, लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। वो जीवित है, वो आ रहा है, और इस बार वो मेमने के रूप में नहीं आ रहा। पहले वो मेमने के रूप में आया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। लेकिन अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है, अब जो प्रभु यीशु मसीह आ रहा है वो यहूदा के शेरे बब्बर के रूप में आ रहा है। हालेलुया। वो यहूदा के शेरे बब्बर के रूप में आ रहा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने शेर, हमारा प्रभु शेर बब्बर है, तो हमारे अंदर भी शेर का आत्मा है। हालेलुया। ऐसे जानवरों की कोई आत्मा नहीं होती है, लेकिन मैं आपको प्रतीक बता रहा हूं कि एक शेर, एक यहूदा का शेर बब्बर, एक राजा। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर जो हमारा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और उसने हमें भी राज्य करने के लिए चुना है। हालेलुया। और हमारे अंदर उसका रूह है। हालेलुया। उसका आत्मा हमारे अंदर है, उसको बहने देना है। हालेलुया। ढक्कन को खोलना है, आवाज को उठाना है। हालेलुया। पूरी ताकत को लगाना है। हालेलुया। भूख को बढ़ाना है, प्यास को बढ़ाना है, वचन को और सीखना है और आगे बढ़ना है और बहुतायत की आशीष को लेना है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। वचन को और सीखेंगे, वचन को और जानेंगे। आज ये निर्णय आपको लेना है, आज ये निर्णय आपको लेना है कि प्रभु मैं आपके वचन को पढ़ूंगा, मैं आपके वचन को पढ़ूंगी, मैं आपके दास लोगों से, आपके सेवकों से और वचन को सीखूंगा। और एक समय ऐसा निर्धारित करो जब आप खाली समय में बैठो। मैं हिमाचल में एक आंटी से मिला, हिमाचल प्रदेश में 85 साल लगभग उनकी उम्र थी। उनको ना लिखना आता है, ना उनको पढ़ना आता है। उनको बाइबल के 7 से 8 हजार वचन मुंह जबानी है। 85 साल की, ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है। मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी आप तो मुझसे भी आगे निकल गए। मैं 6-7 हजार वचन याद कर पाया हूं, आप तो और 8 हजार तक पहुंच गए। कैसे आपने इतने वचनों को याद कर लिया? मैंने उनसे पूछा कि आपको लिखना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, क्या किया आपने? आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना, भाई पास्टर जी हमें तो पढ़ना नहीं आता, हमें लिखना नहीं आता, हम कैसे बाइबल पढ़े, हम कैसे वचन याद करें, है ना? ऐसे बहुत सारे बहाने जो है शैतान उनसे बनवाता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे बहाने बनाते हैं। लेकिन उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा हाँ मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मेरे घर में बच्चे हैं, पोते पोती, जब वो स्कूल जाते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे वचन को बोल के बताओ, आज एक वचन को पढ़ो और बोल के बताओ। और जब तक वो स्कूल में रहते हैं मैं उस वचन को बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। जब वो
आते हैं तब तक मुझे वो वचन याद हो जाता है। फिर उसके बाद जब ट्यूशन जाते हैं मैं फिर एक वचन सुनती हूँ, फिर बोलती रहती हूँ। ऐसे करके रोज 2-3 वचन याद कर लेती हूँ और बोलते 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 आज मैंने हजारों वचन याद कर लिए। अब मैं आपको, अब वो आपको सिर्फ वचन नहीं बताएगी, वो आपको बताएगी कितने पेज नंबर पे लिखा है, लेफ्ट में लिखा है या राइट में लिखा है, ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है, और इसके साथ साथ उस वचन का क्या प्रकाशन है वो भी वो आपको बताएगी। पवित्र आत्मा के अभिषेक में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। वो मूर्ख को बुद्धिमान बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन वो हमारी चाहत चाहता है। तुम चाहते हो, तुम अगर चाहते हो, अनपढ़ भी हो, तुम परमेश्वर के लिए हजारों वचन को याद कर सकते हो। परमेश्वर तुम्हें सिखाएगा, परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा, लेकिन निर्णय तुम्हारा है। वो तो चाहता है, क्या तुम चाहते हो? हालेलुया। अगर हम चाहते हैं, वचन में देखो वो गधा भी बोलने लगता है ना, गधा भी बोल रहा है। वो लिखा है कि वो तो पत्थरों से भी अपनी महिमा लेना जानता है। पत्थर चिल्ला उठेंगे। हम जो जीवित हैं, इस लिखा है मृतक जितने कब्र में पड़े हैं वो तो यहोवा का धन्यवाद नहीं कर सकते, लेकिन हम तो करें, हम अपना बेस्ट दें। हमारा परमेश्वर बेस्ट के योग्य है। हालेलुया। अगर हालेलुया बोले तो बेस्ट हालेलुया बोले, अगर ताली बजाएं तो बेस्ट ताली बजाएं, अगर चिल्लाएं तो बेस्ट चिल्लाएं, अगर प्रचार करें तो बेस्ट करें, जो कुछ करें बेस्ट करें, क्योंकि वो योग्य है इसके। हमारा परमेश्वर योग्य है इसके। हालेलुया। बुद्धिमानी के साथ काम करना है, अपना बेस्ट देना है। आमीन। हालेलुया। आमीन। कितने लोग खुश हैं इस वचन के द्वारा। आज निर्णय ले रहे हैं प्रभु के वचन में बढ़ने का, प्रार्थना में बढ़ने का। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम प्रार्थना में जा रहे हैं। अधिक समय में नहीं लूंगा, अभी हमको और एक सभा के लिए जाना है। तो मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है, कम समय है लेकिन आपके सामने समंदर है। इस समंदर में से 2-4 बाल्टी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना लेना है ले लो। समंदर में से आप कितना भर लो, समंदर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। आपको जितना लेना है आप ले सकते हो, लेकिन आपको अपनी भूख, अपनी प्यास, अपने विश्वास को परमेश्वर को दिखाना है कि प्रभु मैं तेरे लिए भूखा हूँ, तेरे वचन के लिए भूखा हूँ, तेरे अभिषेक के लिए भूखा हूँ, तेरी सामर्थ के लिए भूखा हूँ। आपकी भूख और आपकी प्यास को आपको परमेश्वर को दिखाना। मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। देखिए, अगर मैं आपके घर पर आया और मैं आपसे कहता हूँ मुझे एक गिलास चाय पिलाइए, अब आप मेरे लिए एक गिलास में चाय लेके आते हैं, तो क्या आप गंदा बर्तन जो धोने के लिए रखा है वहां से गंदा बर्तन लेके आओगे, या फिर साफ जो वो सामने साफ गिलास धुले हुए रखे हैं रैक के अंदर, आप उस रैक में से साफ गिलास लोगे और उसे पानी से थोड़ा साफ करोगे, फिर उसके अंदर चाय डालोगे, फिर मेरे लिए लेकर आओ। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर का जो अभिषेक है वो पवित्र है, वचन का प्रकाशन पवित्र है, पवित्र आत्मा की सामर्थ पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर है। हमको पहले अपने आप को साफ करना जरूरी है। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या हूं? आपको परमेश्वर तभी दे सकता है जब आप पहले यीशु मसीह के लहू से धुल जाओगे। और यीशु मसीह का लहू हमें कब धोता है? यीशु मसीह का लहू हमें तब धोता है जब हम अपने पापों के लिए माफी मांगते हैं। अगर हमने किसी को माफ नहीं किया तो उसको हमें माफ करना है। आप प्रार्थना करो, आप यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप सच्चा पश्चाताप करोगे, अपने आप को धो दोगे, दीन हो जाओगे, नम्र हो जाओगे, प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर। यदि किसी को माफ नहीं किया उसको माफ कर दो। अपने दिल से हर एक कड़वाहट, हर एक बदले की भावना, ईर्ष्या को निकाल दो और पूरी तरह से प्रभु अब मैं तेरे वचन पर चलूंगा। आमीन। देखिए, प्रभु आपको तब भर सकता है, सबसे पहले आपको वो अपने लहू से धोएगा, आपको साफ करेगा। साफ करने के बाद वो आपको अपने हाथों में लेगा और हाथों में लेने के बाद वो आपको ब्लेस करेगा, आपको भरेगा, अभिषेक देगा, ताकि आप उसकी महिमा के लिए उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाओ। आमीन। इसलिए आपको सच्चा पश्चाताप करना है, अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी है,
जिसको माफ नहीं किया उसको माफ करना है, प्रभु के वचन पर चलने का निर्णय लेना है, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताना है। प्रभु का वचन ही उसकी इच्छा है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो तो आपको वचन को समय देना पड़ेगा, प्रार्थना में समय देना पड़ेगा और वचन को मानना पड़ेगा, आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा। वचन के सुनने वाले मत बनो जो अपने आप को धोखा देते। वचन को मानो, वचन के अनुसार चलो। वचन को जब हम तोड़ते हैं श्राप आता है, लेकिन जब वचन को मानते हैं आशीष आता है। परमेश्वर हमें श्राप नहीं आशीष देना चाहता है। हालेलुया। उसने हमारे सारे श्रापों को दूर किया है, सारे पापों को दूर किया है। वो हमें पूरा छुटकारा, भरपूरी का जीवन, भरपूरी की आशीष वो हमें देना चाहता है। हालेलुया। तो सच्चा पश्चाताप बोलो, सच्चा पश्चाताप, हासो पश्चाताप, पछताओ, हासो पछताओ, यानी आपको सच्चा पश्चाताप करना है, मन फिराना है पूरी तरह से, पूरा मन बदल। जिसको माफ नहीं किया उसको माफ करना है, जिन्हें माफ नहीं किया जिन्हें माफ करना, और फिर अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देना बस अपना जीवन ईश्वर ने हाथ में आपने कि प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु हमारी इच्छा नहीं पर तारी इच्छा पूरी थाय। मैं चाहता हूँ जो आप चाहते हैं। हो साहो है तो तुम साहो। आज मैंने इस बात को सीखा है, आज ये मेरी बात ने सीखी है कि आप क्या चाहते हो। तमो साहो। आप मुझे आशीष देना चाहते हो, आज मुझे आशीष देना चाहते हो, आप मुझे चंगा करना चाहते हो, तुम मैंने हाजिर करा मांगो है, आप मुझे अभिषेक करना चाहते तुम हो, मैंने अभिषेक करा मांगो, आप मुझे इस्तेमाल करना चाहते तुम मैंने हो, वापरवा मांगो है, आप मुझे भरपूरी का जीवन देना चाहते तुम हो, भरपूर बने अलवा मांगो है। मैं भी चाहता हूँ वो भी साहो है। मेरी मदद करें, हमारी मदद करो, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरी मदद करें। हमारी मदद करो। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस समय मैं चाहता हूं पहले हम लोग घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर खड़े होकर प्रार्थना। पहले हम घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप की प्रार्थना। अगर हम कई बार माफ नहीं कर पाते, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है तो हम कर सकते हैं। हमें एक सहायक दिया गया है, पवित्र आत्मा हमें एक सहायक दिया गया है। अपने हाथों को उठाएंगे प्रभु की महिमा की और अपनी आंखों को बंद करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे और सच्चे पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर कि मैं सच्चा पश्चाताप कर पाऊं। पवित्र आत्मा महासो पछताओ करो। अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, सब मुंह खोलकर प्रार्थना करें। प्रभु तुम्हारा पाप ने मारा, जीवन बदलो हमारा मन में आओ, हमारी पवित्र आत्मा आवे प्रभु, हमारा जीवन बदल जा प्रभु। बोलिए 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 बोलिए, सब बोल कर प्रार्थना करें, हमारा सब ऊंची आवाज से बोलकर प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, आवाज को उठाकर प्रार्थना करें। बोलिए 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 बोलिए, ढक्कन को खोलिए। यस, बोलिए बोलिए बोलिए, ऊंची आवाज में बहने बहने ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। सच्चा पश्चाताप मन फिराते हुए लहू 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 खोल देते हैं, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को खोल देते हैं, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को खोल देते हैं, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को खोल देते हैं। हालेलुया। आमीन। खड़े हो जाओ, इधर बदलाई जाए। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को खोल देते हैं। हालेलुया। सब लोग अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। खोलकर प्रार्थना करेंगे।
मेरे पहले अनुग्रह प्राप्त करो। हालेलुया। क्षमा मांगेंगे अपने पापों के लिए। यदि किसी को माफ नहीं किया तो उसको माफ करेंगे। सच्चा पश्चाताप करेंगे। आपके विश्वास को, आपकी भूख और आपकी प्यास को परमेश्वर देखना चाहता है। सब मुख खोल कर प्रार्थना करें। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, आवाज को उठाएं। अभिषेक आ रहा है, आवाज आ रही है। हमारे जीवन में साहित्य हमारे जीवन में कहीं भी कहीं बुराई में भूल करी में मेरा गुनाह माफ करो, हमारा गुनाह माफ करो राजा। सफाई करो प्रभु, Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। हमारा जीवन भी राजा चमत्कार करो प्रभु, धर्म पवित्र आत्मा उतरे, हर जाति रुकावट है, हर जाति बंधन है, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए प्रभु। एक मन, एक जीवन बदला जाए। Yes, yes, yes. और अभिषेक आ रहे हैं, अभिषेक आ रहे हैं। ओ प्रभु जी, दया करो, कृपा करो, प्रेम करो, एक एक दया करो। धन्यवाद आपके से भर दीजिए। मर जाए और ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए,
सत्य से प्रभु जी दया करो। राजा बनो राजा है। अरे बंधन टूटने पाए, जागृति आने पाए, जागृति आने पाए, जागृति आने पाए। ओ बहने दे प्रभु, बहने दे, आत्मा को बहने दे, आत्मा को बहने दे, आत्मा को बहने दे, आत्मा को बहने दे। ये वो राबानामा, गोरी बाला बाशा, गोरी बाला बाला बाशा, गोरी बाला बाला बाला, गोरी बाला बाला शेखर जीवन बदल जाए, ओ प्रभु जीवन बदलने पाए, ओ जीवन बदलने पाए, पूरे जीवन समर्पित होने पाए प्रभु राजा। हालेलुया, हालेलुया। ओ राबा का शाखा, ओरी बादा बाशंदा रखा, ओरी बाला बाना माशंदा आगे आगे आ जाएंगे, जो लोग पीछे खड़े हैं आगे आ जाएंगे, आगे आगे आता रहो, आगे आ जाएंगे। धन्यवाद देंगे अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, विश्वास के साथ धन्यवाद। आज प्रभु ने आपको अभिषेक दिया, आपको अपने लहू से धोकर साफ किया है, धन्यवाद, आपको अपने हाथों में लेकर धन्यवाद, आपको घर दिया है, धन्यवाद, आपके परिवार आजाद हो गए। धन्यवाद प्रभु, ओ प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। धन्यवाद, जीवन बदल दे सब धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा मन मत में उतरे आया राजा। सच्चे पश्चाताप के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा। सच्चा पश्चाताप के लिए धन्यवाद। ओ शादारा बारामा, ओरी खारा बाला बानामा, शमना ममा से के हालेलुया, हालेलुया। तेरू कार्य हो, तेरू राज बढ़वाते परमेश्वर, लेकिन हमारो नहीं पण प्रभु हमारो राज बढ़वा दो दे हो। તમે દયા मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार तू ही प्रभु, मेरा जीवन तू ही प्रभु, मेरा प्यार तू ही प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। गाइए, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा मेरे ताकत તમારું માન यीशु मसीह तेरे नाम से मैं इस घर को, इस कलीसिया को, तेरे दासों को, उनके परिवारों को, यहाँ उपस्थित हर एक मेरे भाई बहन यीशु मसीह मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, तेरे नाम से आशीष देता हूँ। तूने कहा जिस घर में जाओ वहाँ कल्याण को मैं यहाँ कल्याण को बोलता हूँ, आशीष को बोलता हूँ, छुटकारे को बोलता हूँ, पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों को बोलता हूँ। हालेलुया, तेरे अभिषेक और तेरी सामर्थ में ये लोग बढ़ने पाए राजा, तेरी महिमा होने पाए, ऐसी महिमा जैसे तू चाहता है पिता। अंत के दिनों में वो बड़ी जागृति आने पाए, कलीसियाओं में जागृति आने पाए, लोगों के जीवन में जागृति आने पाए, और लोग तेरे लिए भूखे और प्यासे बनने पाए, तेरे वचन का ज्ञान लोगों तक पहुंचने पाए, लोग पवित्र आत्मा आपके प्रति संवेदनशील होने पाए, आपके अभिषेक से प्रभु जी ओ इस्तेमाल होने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, राज्य आपका है, महिमा आपकी है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, बाखारा नमाशि, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं, सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन।
हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय आज के आनंद की जय हालेलुया